फिल्म की शुरुआत में हमें टेराडानो नाम की एक शहर को दिखाया जाता है और वहीं हम एर्नी नाम की एक लड़की को स्केटिंग करते देखते हैं, जो कि बहुत ही शरारती और लापरवाह बच्चा होता है, लेकिन वो स्केटिंग करने में बहुत माहिर होता है। जब वो स्केटिंग करके अपने घर आता है तब उसकी लिटिल सिस्टर जूलिया उसे बताती है कि उसकी मॉम उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाली है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे अपने शॉप पर रहने को कहा था। लेकिन वो उसे एक सिक्का देकर कहता है कि मॉम को इस बारे में कुछ मत बताना और वहाँ से चला जाता है। दरअसल उसकी मॉम एक अवार्ड शो के लिए स्पीच तैयार कर रही थी, क्योंकि उन्हें मदर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था। रास्ते में वो एर्नी को कॉल करके पूछती है कि वो अब तक शॉप पर पहुंचा या नहीं, जिस पर एर्नी उन्हें झूठ बोलकर अपने सिटी में मौजूद डायनासोर म्यूजियम की तरफ निकल जाता है। वहीं रास्ते में उसे उसका दोस्त मैक्स मिल जाता है, जो कि बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए उसे बड़े बच्चे अक्सर परेशान करते रहते थे। एर्नी उसे वहाँ से बचाकर ले जाता है। इसके बाद मैक्स उससे कहता है कि मेरे डैड को डायनासोर के कंकाल मिले हैं, जिसे वो कल सुबह म्यूजियम के एग्जीबिशन में दिखाने वाले हैं। इस पर एर्नी म्यूजियम जाने का प्लान करता है। मैक्स उससे कहता है कि एग्जीबिशन कल है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और वो दोनों डायनासोर म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। लेकिन उसकी बहन जूलिया भी उसकी जासूसी करने के लिए उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। एर्नी और मैक्स म्यूजियम पहुंचकर वहां मौजूद गार्ड को चकमा देकर एक ऐसे एरिया में चले जाती हैं, जो कि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। वहां कई तरह के कुकार डायनासोर के कंकाल रखे होते हैं, लेकिन साथ ही उसकी बहन भी उसी एरिया में चली जाती है। एर्नी और मैक्स एक बड़े से डायनासोर को देखते हैं, जो कि चादर से ढका होता है, इसलिए वो उसे सही से देखने के लिए उसके करीब जाते हैं। लेकिन वहाँ वो देखते हैं कि उस डायनासोर के अराउंड प्रोटेक्शन के लिए इंफ्रारेड डिटेक्टर्स लगे होते हैं, जिसे एर्नी सही वक्त पर देख लेता है और वो अपनी चालाकी से उसे पार कर लेता है। और इसके बाद वो डायनासोर के ऊपर मौजूद चादर को हटा देते हैं और उसे देखने लगते हैं। उसी बीच उसकी सिस्टर उसे फंसाने के लिए एक सिक्के को डिटेक्टर की तरफ फेंक देती है, जिससे अलार्म बजने लगता है और वहाँ के गार्ड्स अंदर आ जाते हैं। लेकिन मैक्स और एर्नी अपनी स्केटिंग की मदद से वहाँ से बच निकलते हैं। उसकी मॉम को जब ये पता चलता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे 3 दिनों के लिए घर में ही रहने का ऑर्डर देती है। लेकिन वो इस बार भी अपने कमरे की खिड़की से बच निकलता है, जिसे उसकी बहन देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। एर्नी भागकर अपने दोस्त मैक्स के घर पहुंचता है, जिसके डैड एक साइंटिस्ट होते हैं और उनका नाम डॉक्टर सैंटियागो होता है। वो पिछले 4 सालों से एक टाइम मशीन पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें अब तक भी कामयाबी नहीं मिली थी और वो उसमें मौजूद गड़बड़ का पता लगा रहे होते हैं। और जब मैक्स की डैड टाइम मशीन के लिए कैपेसिटर लेने जाते हैं, उसी भी जूलिया वहां आ जाती है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और इसके कारण एर्नी के हाथ में मौजूद कैन से थोड़ा सोडा उस टाइम मशीन के कंट्रोल पैनल पर गिर जाता है, जिससे वो टाइम मशीन अपने आप ही एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। और देखते ही देखते वो दोनों वहां से लाखों साल पहले के जुरासिक पीरियड में पहुंच जाते हैं, जहां उनके सामने एक बड़ा सा टीरेक्स डायनासोर आ जाती है। लेकिन वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती और अपने बच्चे की तरह चाटने लगती है। तब एर्नी को पता चलता है कि उनका टाइम मशीन एक बड़े से अंडे का आकार का था और ये टाइम मशीन उस बड़े से टीरेक्स डायनासोर के अंडे से रिप्लेस हो गया था, इसलिए वो उन्हें अपना बच्चा समझ रही थी और वहाँ मौजूद सभी डायनासोर को उन्हें दिखाती है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। दरअसल वो मदर डायनो जंगल के सभी अनाथ जानवरों को पाला करती थी, इसलिए वो सभी इस बात से काफी इनसिक्योर फील करते हैं कि कहीं वो टीरेक्स अपने बच्चे के आने से उन्हें भूल ना जाए। लेकिन वो उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो मरते दम तक भी उनकी रक्षा करेगी और जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे तब वो भी उसकी हिफाजत करेंगे। वहीं 3 बर्ड्स उनकी बातों को छुपकर सुन रहे होते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि मदर डायनो ने कुछ बच्चों को जन्म दिया है तब वो इस बात को अपने सरदार को बताने के लिए चले जाते हैं। इधर जूलिया एर्नी को वापस घर चलने के लिए फोर्स करने लगती है, पर एर्नी उस जगह को और एक्सप्लोर करना चाहता था, इसलिए वो उस टाइम मशीन की चाबी को छुपा लेता है और उनसे कहता है कि वो चाबी कहीं गुम हो गई है ताकि वो वहाँ कुछ और समय रुक सके और इसलिए जूलिया और मैक्स दोनों को वहीं रुकना पड़ता है। दूसरी ओर एर्नी की मॉम जब उसे खाने के लिए बुलाने आती हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो अपने रूम में नहीं था और जूलिया उसके पीछे चली गई थी, इसलिए वो सोचती हैं कि शायद वो अपने दोस्त मैक्स के घर गया होगा और वहां जाने पर वो डॉक्टर सैंटियागो
सैंटियागो से मिलती हैं, जो अभी भी उस कैपेसिटर को ढूंढ रहे होती हैं। एर्नी के बारे में पूछने पर वो उसे अपने लैब में ले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनके टाइम मशीन की जगह एक बड़ा सा अंडा होता है, क्योंकि वो टाइम मशीन उससे रिप्लेस हो गई थी। ये जानने के बाद एर्नी की मॉम डॉक्टर सैंटियागो पर गुस्सा करने लगती हैं। दूसरी ओर एर्नी जब बाहर जाने का सोचता है तब मदर डायनो उसे रोक देती है। उतने में उस डायनो का दूसरा बेबी आ जाता है, जो कि अपने सिबलिंग्स से मिलकर काफी खुश होता है। इधर हम उन तीनों बर्ड्स को देखते हैं जो अपने सरदार के पास खबर देने पहुंचे थे, जो कि निचली घाटी में रहा करते थे और वहां अक्सर भूकंप और लावा आते रहते थे, इसलिए वहां बहुत ज्यादा दिन रहना मुमकिन नहीं था और इसी वजह से वो मदर डायनो को खत्म करना चाहते थे, ताकि वो ऊपरी घाटी पर अपना कब्जा जमा सके और चैन से वहां रह सके। वो तीनों बर्ड्स उन्हें बताते हैं कि उस डायनो ने 3 बच्चों को जन्म दिया है और उसके पास एक और अंडा है, इसलिए वो सभी प्लान बनाते हैं कि वो उस अंडे को चुरा लेंगे ताकि वो उसकी खोज में खुद ही उन तक आ जाए, जिसके बाद वो उन्हें खत्म कर देंगे। अगली सुबह एर्नी, मैक्स और जूलिया तीनों जैसे तैसे उस डायनो की नजर से बच निकलते हैं और जंगल में टाइम मशीन की चाबी ढूंढने लगते हैं, जो कि एर्नी ने छुपा रखा होता है। तभी वो कुछ खतरनाक डायनासोर्स की आवाज सुनते हैं और इसलिए वो वहां से भागने लगते हैं और भागते समय वो एक नदी में गिर जाते हैं और ये देखकर वो बेबी डायनासोर भी उनकी मदद करने के लिए पानी में कूद जाता है और इस दौरान एर्नी की जेब से टाइम मशीन की चाबी गिर जाती है, जिससे वो अनजान होता है और आखिर में वो सभी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर उन्हें काफी अलग अलग तरह के डायनासोर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो काफी एक्साइटेड होते हैं। वहीं जब वो तीनों बर्ड्स उस मदर डायनो के एग को चुराने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तभी उनमें से एक को उस टाइम मशीन की चाबी मिल जाती है, जो कि एर्नी की जेब से गिर गई थी और वो उसे खाने की चीज समझकर निकल जाता है। दूसरी ओर एर्नी जब फाइनली घर जाने का तय करता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी जेब में रखी वो चाबी सही में खो चुकी है। उतने में मदर डायनो वहां आ जाती है, जो उन्हें उठाकर वापस से घर ले आती है। इधर एर्नी की मॉम और डॉक्टर सैंटियागो अपने बच्चों के पास जाने के लिए टाइम मशीन को दोबारा से बनाने का प्लान करते हैं, जिसे वो दोनों काफी कड़ी मेहनत के बाद बनाने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं जूलिया और बाकी दोनों नोटिस करते हैं कि उनके घोंसले के चारों तरफ कुछ अलग तरह के पंजों के निशान थे, जिनका पता लगाते समय वो उस निशान को फॉलो करते हुए अपने टाइम मशीन से दूर चले आते हैं और उसी दौरान इसका फायदा उठाकर वो तीनों बर्ड्स उस टाइम मशीन को वहां से चुरा लेते हैं। लेकिन पैर में कांटा लगने से उनमें से एक नीचे गिर जाता है और उसने जो चाबी खाई होती है वो बाहर निकल आता है। इधर एर्नी और बाकी सभी को उन पंजों का पता लगाते समय मालूम पड़ता है कि वो निशान घाटी के निचले हिस्से से आ रहे थे, जहां वो दोनों इविल ब्रदर्स रहते थे। असल में वो निशान उन डायनोज की ही चाल होती है, ताकि वो मदर डायनो को पकड़ सकें। एर्नी और बाकी सभी वहां जाने का तय करते हैं, लेकिन तभी मदर डायनो उन्हें रोक देती है, इसलिए उन्हें वापस आना पड़ता है और तभी रास्ते में एर्नी को टाइम मशीन की चाबी मिल जाती है और फिर वो मैक्स और जूलिया को अपनी सारी सच्चाई बता देता है, जिसके बाद वो उस पर खूब गुस्सा करते हैं। फाइनली चाबी मिल जाने के बाद जब वो घर जाने का तय करते हैं, तब वो देखते हैं कि उनका टाइम मशीन अपनी जगह पर नहीं था और इसलिए वो तीनों बहुत निराश हो जाते हैं। दूसरी ओर वो इविल ब्रदर्स अंडे के मिलने से काफी खुश होते हैं, लेकिन तब वो सोचते हैं कि वो मदर डायनो अभी भी उनके पास नहीं आएगी, क्योंकि उसके तीनों बच्चे अभी भी उसके पास ही हैं, इसलिए वो उन्हें उसके बच्चे को उठा कर लाने को कहते हैं। इधर टाइम मशीन बन जाने के बाद भी डॉक्टर सैंटियागो जब उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, उसी दौरान वहां रखे उस एग से बेबी डायनो बाहर निकल आता है, जो कि बहुत ही शरारती होता है और बाहर आते ही वो उस घर से बाहर निकल कर भाग जाता है। उसी दौरान वो तीनों बर्ड्स जूलिया को पकड़कर वहां से लेकर चले जाते हैं, जिसे बचाने के लिए सभी उसका पीछा करने लगते हैं और जूलिया का पता लगाते समय मदर डायनो और मैक्स उस इविल डायनो के केव में चले आते हैं, जहां वो दोनों उन्हें घेर लेते हैं और उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच वो उन्हें धक्का देकर जूलिया और मैक्स को वहां से लेकर भाग जाते हैं। दूसरी ओर एर्नी की मॉम उस बेबी डायनो को बर्गर का लालच देकर उसे कार में बंद कर देती हैं और इसके बाद वो दोनों टाइम मशीन से मैक्स के पास जाने वाले
वाले होते हैं। इधर जब वो मदर डायनो उन तीनों को लेकर निकलने वाली होती है उतने में वो दोनों ब्रदर फिर से आ जाते हैं और तभी वहाँ अर्थक्वेक आने लगता है। और जब जूलिया की नजर वहीं रखे उनके टाइम मशीन पर पड़ती है तो वो वहाँ से घर निकलने के लिए उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक टाइम मशीन को दलदल में ढकेल देता है। और उसी वक्त एर्नी को ये एहसास होता है कि उनकी मदर डायनो मुसीबत में है, इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए टाइम मशीन से बाहर आ जाते हैं और वो टाइम मशीन दलदल में ही डूब जाता है और वो सभी मिलकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगते हैं। और इस बीच अर्थक्वेक और तेज हो जाता है और एर्नी अपना रॉकेट पावर्ड स्केटबोर्ड एक के मुंह की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद स्केटबोर्ड के इग्निशन से वो लावा में गिर जाता है और वो मारा जाता है। इतने में वो मदर डायनो उनसे लड़ते समय बेहोश हो जाती है और तब वो दूसरा डायनो उनकी तरह बढ़ने लगता है। लेकिन उसी दौरान डॉक्टर सैंटियागो और एर्नी की मॉम अपनी टाइम मशीन से वहां आ जाते हैं और तभी मदर डायनो उठकर उसे दलदल में ढकेल देती है, जिससे वो भी मारा जाता है। उसके बाद डॉक्टर सैंटियागो उस बेबी डायनो को अपनी माँ से मिलवाते हैं, जिसके बाद मदर डायनो को एहसास होता है कि वो दोनों उनके पेरेंट्स हैं, इसलिए वो उन तीनों को उन्हें सौंप देती है। और तभी उस अर्थक्वेक से वहाँ की चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लगती है, इसलिए वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और फाइनली वो वहाँ से सेफली बच जाते हैं और अपने टाइम मशीन के द्वारा अपने घर लौट जाते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।